आदमी ने कुएं से बस एक बाल्टी पानी जमीन पर डाला और जैसे ही वह वहां से हटा, सूखी बेल की जड़ अचानक तेजी से बढ़ने लगी। पर उसकी नजर वहां नहीं गई। उसने तो उसी कुएं का पानी साधारण पानी समझकर पी भी लिया। अगले ही पल उसे लगा कि उसका पूरा शरीर गर्म हो रहा है और कोई अजीब सी शक्ति उसे चारों तरफ से घेर रही है। कुछ देर बाद वह ऐसे बदला जैसे तितली अपने खोल से निकलती है। और हैरानी की बात ये कि उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई थी। वह भारी से भारी पत्थर आराम से उठा रहा था। उसे समझ आ गया कि ये सब कुएं के पानी का असर है, तो वह वापस वहीं पहुंचा। लेकिन देखा कि कुएं के मुहाने के चारों ओर बड़ी बड़ी अंगूर की बेलें उगाई हैं। खुश होकर उसने एक अंगूर चखा। खुशबू इतनी ताजा थी कि वह खुद चौंक गया। वह सारे अंगूर तोड़कर बाजार ले गया। लोगों ने जब देखा कि वह 80 सिक्के में एक गुच्छा बेच रहा है, तो सबने मजाक उड़ाया कि कोई फल इतने में बेचता है क्या। आदमी ने बस इतना कहा, पहले टेस्ट करो, गारंटी है इतना अच्छा अंगूर नहीं खाया होगा। एक ग्राहक ने चखा और तुरंत उसकी आंखें चमक उठी। उसने 5 गुच्छे ले लिए। बाकियों को लगा कि शायद ये मिला हुआ आदमी है, पर जैसे ही उन्होंने चखा, सब उसके अंगूरों के ऊपर टूट पड़े। उसी समय इलाके के सबसे अमीर आदमी का नौकर वहाँ से गुजर रहा था। उसने भी एक गुच्छा खरीदा और मालिक को दिया। अमीर आदमी ने चखा तो उसकी सांसें एकदम हल्की हो गई, जैसे उसकी एस्मा ठीक हो रही हो। उसने तुरंत सारे गुच्छे मंगवाने का हुक्म दिया, पर तब तक सब बिक चुके थे। ज्यादा कमाई के लिए आदमी ने रात में एक बड़ा खेत खरीदा, सब्जियां बोई और कुएं का जादुई पानी डाल दिया। रात होते ही सब्जियां पागलों की तरह बढ़ने लगी और सुबह पूरा खेत विशाल टमाटरों से भर गया। वह जल्दी से तोड़कर बाजार पहुंचा और फिर से ऊंचे दाम लगाए। एक पड़ोसी दुकानदार ने चिढ़कर कहा, अगर तुम सब बेचने में सफल हो जाते हो तो मैं अपने सारे टमाटर खा जाऊंगा। तभी वह नौकर फिर आया। उसने एक टमाटर चखा और उसे ऐसा डिवाइन टेस्ट मिला जैसा कभी नहीं मिला था। उसने तुरंत पूरा माल खरीद लिया। पड़ोसी दुकानदार दंग रह गया। घर जाकर आदमी ने हिसाब लगाया और समझ गया कि वह जल्दी ही बहुत अमीर बनने वाला है। लेकिन उसके पुराने दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया कि नौकरी नहीं मिली तो फल सब्जी बेच रहा है। तभी उसने अपनी कमाई का स्क्रीनशॉट भेजा। सब दंग रह गए। अब कोई यकीन नहीं कर सकता था कि टमाटर बेचकर इतनी कमाई हो सकती है। जिन दोस्तों ने उन्हें तुच्छ समझा था, वही अब उसे फोन करने लगे, पर उसने सीधे फोन काट दी। तभी एक कॉल आया। वही दोस्त जिसने पहले उसके बुरे समय में मदद की थी। जब उसे पता चला कि वह सब्जियां बेचता है, तो उसने उसे नए सेल्स चैनल्स देने की पेशकश की। आदमी समझ गया कि वह सच में उसकी भलाई चाहती है और उसने उसे अपनी सब्जियों की बिक्री का जिम्मा दिया, उसके पुराने साथ के बदले। कुएं का राज छुपाने के लिए उसने इस बार खीरे लगाए और अगले दिन बाजार ले गया। लड़की भी समय पर आ गई। सब्जियां देखकर खुश हुई, पर दाम सुनकर हैरान रह गई। आदमी ने कहा, बस एक बाइट लेकर देखो। उसने खाया और स्वीटनेस ने उसका पूरा मुंह भर लिया। तुरंत वह सब खरीदने को तैयार हो गई। फ्लाइट अटेंडेंट्स ने अपनी नौकरी का फायदा उठाते हुए सोना तस्करी करने की शुरुआत की। उन्होंने सोने की ईंटों को गर्म करके पिघला लिया और उन्हें तैयार गोल सांचों में भर दिया। ठंडा होने पर ईंटें छोटी छोटी सोने की गेंदों में बदल गईं। पकड़े जाने से बचने के लिए उन्होंने उन गेंदों पर चॉकलेट की परत चढ़ा दी और उन्हें फॉइल में लपेट दिया ताकि वे चॉकलेट जैसे दिखें। फिर तीनों ने इन्हें अपने बैग में रख लिया और 100 पाउंड सोना लेकर दुबई जाने के लिए निकल पड़े। क्योंकि वे फ्लाइट अटेंडेंट्स थे, गार्ड ने उनकी जांच नहीं की। तीनों बिना किसी परेशानी के विमान में चढ़ गए। सफर के दौरान उन्हें डर तो था, लेकिन उन्होंने अपने चेहरे पर कोई शक वाली बात नहीं आने दी। विमान जैसे ही दुबई पहुंचा, उन्होंने राहत महसूस की। गेट पर खड़े गार्ड उन्हें ध्यान से देखने लगे, लेकिन फिर भी किसी ने उनकी तलाशी नहीं ली। तीनों आराम से बाहर निकल गए। होटल में उनकी मुलाकात खरीदार से हुई। खरीदार ने माल देखकर उन्हें भारी रकम दी। कुछ समय तक वे इसी तरीके से सोना ले जाते रहे और बहुत पैसा कमाने लगे। उन्हें लगने लगा कि वे जल्दी ही करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन एक दिन सब बदल गया। इस बार गार्ड ने अचानक उन्हें रोक लिया। किसी ने उनकी शिकायत कर दी थी। उन्हें पूछताछ के लिए ले जाया गया। गार्ड को उनके बैग में चॉकलेट मिली, लेकिन एनी बिल्कुल शांत रही। एक अधिकारी ने एक चॉकलेट काट कर देखी, पर उसके अंदर सोना नहीं था। ये सब उनकी चाल का हिस्सा था। गार्ड ने गुस्से में बाकी चॉकलेट भी तोड़ दी, लेकिन कुछ भी नहीं निकला। असल में तीनों जांच की खबर मिलते ही सोना विमान के एयर कंडीशनिंग पैनल में छुपा आए थे। कोई सबूत न मिलने पर अधिकारियों ने उन्हें छोड़ दिया। बाद में तीनों ने खुद पता लगाया कि शिकायत उनके चेयरमैन ने की थी और वही इस पूरे काम का असली मास्टरमाइंड था। उन्हें समझ आ गया कि चेयरमैन उन्हें फंसाकर बच निकलना चाहता था। उन्होंने तय किया कि अब उसे ही सबक सिखाना होगा। उस रात तीनों ने भेष बदलकर चेयरमैन की पार्टी में घुस गए। मौका मिलते ही एनी ने उसके कमरे की कार्ड की चुपके से उठा ली। उधर लीसा निगरानी वाले कमरे में गई और सिस्टम में वायरस डाल दिया, जिससे सारी कैमरे बंद हो गए। अब तीनों चेयरमैन के कमरे तक पहुंच गए, जहां उन्हें 200 मिलियन के सोने की उम्मीद थी। लेकिन बक्से खोलकर देखा तो सब खाली थे। उन्हें समझ आया कि चेयरमैन सोना कहीं और ले जा चुका है। उन्हें शक हुआ कि सोना उसके प्राइवेट जेट में होगा। तीनों ने नकली पहचान पत्र बनाए और जेट के पास पहुंच गए। फिर उन्होंने उसके पीने के पानी में नींद की दवा मिला दी। पानी पीते ही चेयरमैन बेहोश हो गया। तीनों तुरंत जेट के केबिन में पहुंचे। वहां कई बक्से रखे थे और हर बक्सा सोने से भरा था। उन्होंने जल्दी से 3 बक्से 3 उठाए और विमान का अलार्म दबा दिया। चेयरमैन जब होश में आया, पुलिस पहले से मौजूद थी। बक्सों में भरा सोना देखकर पुलिस ने उसी वक्त चेयरमैन को सोने की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया।